बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि लाहौर में स्मोग और धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मजीद कौन कौन सी मोटरवेज बंद है और सफर करने वालों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है, मजीद तफसीलात जानेंगे। उमैर अफसल हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कुछ दिनों से जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध और स्मोक का राज है, जिसके बायस जो हद निगाह है वो आज खास तौर पर जो है वो सिफर हो गई है, जिसके पेश नज़र जो है वो मुख्तलिफ मोटरवेज को जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया। मोटरवेज जो बंद की गई हैं उनकी अगर जानकारी के लिए बात करी जाए तो सबसे पहले जो है वो लाहौर से सियालकोट मोटरवे जो M11 है उसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इसके साथ साथ मोटरवे जो M3 है उसे भी लाहौर से दरखाना तक जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। इसके बाद मोटरवे M2 जो है उसे भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद जो है उसे कोट मोमन तक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। तजबान मोटरवे पुलिस का कहना है कि तमाम तर जो मोटरवेज बंद की गई हैं इन्हें एहतियाती तदाबीर की खातिर जो है वो बंद किया गया ताकि किसी भी किस्म की नाहंगानी सूरत हाल से बचा जा सके। उनका मजीद ये कहना है कि शहरी रात के वक्त जो है वो सफर करने से गुरेज करें। शहरी के मोटरवेज पर सफर करने की जो बेहतरीन औकातकार जो हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। इसके अलावा शहरी मोटरवे पर सफर करते हुए अपनी रफ्तार जो है वो इंतहाई कम रखें। मोटरवेज पर सफर करते हुए इंडिकेटर्स के साथ साथ जो है वो लाइट्स, फोग लाइट्स हैं, उनका भी प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। उनका ये भी कहना है कि किसी भी किस्म की नाहंगानी और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जो है वो मोटरवे की हेल्पलाइन 130 यानी 130 पर भी कॉल की जा सकती है। उनका ये कहना है कि शहरियों के सफर करने के जो बेहतरीन औकातकार हैं वो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक हैं। शहरी अपना सफर जो है वो इन औकातकार में कर सकती हैं और शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, शहरी किसी भी किस्म के गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। और तजबान मोटरवे पुलिस का मजीद ये कहना है कि तमाम तर मोटरवेज जो हैं वो शहरियों की सहूलत के लिए बंद की गई हैं, शहरियों के हिफाजती इक़दाम के लिए बंद की गई हैं। मोटरवेज पर जो हद निगाह है वो इंतहाई कम है, बल्कि सिफर है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जिसके बायस जो है वो शहरियों के लिए ये तमाम तर इक़दाम उठाए गए हैं। हद निगाह सिफर है जिसके बायस कुछ नजर नहीं आ रहा। उमैर अफसल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के नाक़िस इंतज़ामात, स्मोग से गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा शहरी मुतासर। साल 2023 में स्मोग से सांस के अमराज में 1 करोड़ शहरी मुतासर हुए। रवां साल से अब तक 1 करोड़ 18 लाख से जायद शहरी सांस के अमराज का शिकार हो चुके। दमे से 2023 में 4.25 लाख अफराद मुतासर हुए, जबकि रवां साल से अब तक 4.5 लाख शहरी मुब्तला हुए। आशूब चशम और अमराज से कल्ब के मरीजों की तादाद भी बढ़ गई। लाहौर में 24 घंटे के दौरान सांस और दमा के 5700, आशूब चशम के 303 मरीज सामने आए। स्मोक शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहरी सांस और आशूब चशम के इमराज में मुब्तला होने लगे। लाहौर में 24 घंटों के दौरान सांस की तकलीफ में मुब्तला 5700 मरीज रिपोर्ट हुए। स्मोक से मजीद 303 शहरी आशूब चशम में मुब्तला हो गए। पंजाब हुकूमत के नाक़िस इंतज़ामात के बाइस स्मोक से गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा शहरी मुतासिर हुए। साल 2023 में पंजाब में स्मोक से सांस के इमराज में 1 करोड़ शहरी मुब्तला हुए। रवां साल स्मोक से अब तक 1 करोड़ 18 लाख से जायद शहरी सांस के इमराज में मुब्तला हो चुके हैं। दमे से साल 2023 में 4.25 लाख अफराद मुतासिर हुए थे। रवां साल अब तक 4.5 लाख शहरी दमे के आर्जे में मुब्तला हो चुके हैं। आशूब चशम के आर्जे में गुज़श्ता बरस 1.25 लाख शहरी मुब्तला हुए। रवां साल अब तक 2,62,000 से जायद अफराद आशूब चशम में मुब्तला हो चुके हैं। गुज़श्ता बरस स्मोक से इमराज कल्ब में मुब्तला होने वालों की तादाद 21,000 से जायद थी। रवां बरस अब तक 1 लाख से जायद अफराद दिल की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। स्मोक की रोकथाम के इक़दामात में नाक़िस कारकर्दगी शहरियों के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। जरूरत इस अमर की है कि स्मोक की रोकथाम के लिए इक़दामात मजीद तेज और मौसर किए जाएं और शहरियों को स्मोक के नुकसानात के हवाले से आगाही दी जाए। आलूदगी के जिनका लाहौर पर कब्जा बरकरार। स्मोक के बायस लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। स्कूल मजीद 1 हफ्ते बंद रहेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत होगी। आज से 1 हफ्ते के लिए तमीराती कामों पर पाबंदी होगी। शहर के सिनेमाज भी रात 8 बजे के बाद बंद कर दिए गए।
आलूदगी के जिन का लाहौर पर कब्जा बरकरार है। स्मोक के बायस सरकारी और निजी स्कूल्स मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी और निजी स्कूल्स 24 नवंबर तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत होगी। ग्रीन लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया। रेस्टोरेंट्स में 4 बजे तक डाइनिंग जबकि 4 बजे के बाद टेक अवे की पाबंदी आयद कर दी गई। शहर के सिनेमाज भी रात 8 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। 24 नवंबर तक तामीराती जगहों का काम मुकम्मल बंद करने की हिदायत जारी कर दी गयी। दूसरी जानिब स्मोक के बायस लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इक़दामात न हुए। DHQ और THQs अस्पतालों में स्मोक काउंटर न बने। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर इक़दामात नजर नहीं आए। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल से शहरी परेशान है। शहर में फजाई आलूदगी का जिन बेकाबू है। लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 766 रिकॉर्ड। CRP ऑफिस 1398 मुरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 1210 रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर में जहरीली गैसों का अखराज लाहौरियों की सेहत पर असरअंदाज होने लगा। लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 766 रिकॉर्ड की गई। CERP ऑफिस का AQI 1398 रिकॉर्ड किया गया। सैयद मुरातब अली रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 1210 रिकॉर्ड की गई। US कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 706 रिकॉर्ड किया गया। UMT में AQ लेवल 647 रिकॉर्ड किया गया। वेलेंशिया टाउन में आलूदगी की शरह 786 रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का इम्कान नहीं है। आइंदा हफ्ते भी मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर में कोई बारिश का खास स्पेल नहीं आ सका। अभी आने वाले दिन जो है वो फिर इसी तरह ही है कि जी मौसम खुश्क और जो आप आजकल धुंध या स्मॉग है इसका अभी तक चलने का इम्कान है। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आँखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, बच्चों बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इकदाम करें। सरकारी दारू ने स्मोक दारू के अहकामात हवा में उड़ा दिया। IDEP के मंसूबे नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पर तमीराती काम जारी। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से खुदाई का काम भी ना रोका जा सका। मट्टी निकाल के ऊंचे पहाड़ बना दिए गए। हाईकोर्ट और पंजाब हुकूमत के स्मोक तदारुक अहकामात को सरकारी अदारों ने हवा में उड़ा दिया। LDA कंट्रोल्ड एरियाज में कमर्शियल तामीरात जारी हैं। IDEP के मंसूबे नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पर तामीराती काम को मौखर न किया गया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल मंसूबे पर कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से खुदाई का काम भी जारी है। मिट्टी निकाल कर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दिए गए। मिट्टी पर पानी का छिड़काव न होने से आलूदगी में इजाफा हो गया। मंसूबे में हैवी डंपर्स लोडर्स भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने लगे। दूसरी जानिब LDA कंट्रोल्ड एरियाज में कमर्शियल तामीरात भी धड़ल्ले से जारी है। जौहर टाउन, पाइन एवेन्यू, राइवन रोड, अड्डा प्लाट, गुलबर्ग, गार्डन टाउन के इलाकों में हाई राइज की तामीर जारी है। कमर्शियल तामीरात को भी LDA की जानिब से मौखर न करवाया जा सका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिना अस्पताल इंसानियत की खिदमत में एक कदम और आगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर गौहर एजाज ने साउथ ऑपरेशन थिएटर अपडेट करवा दिया। नए थिएटर्स में मौजूद तमाम मशीनरी और आलात जर्मनी से मंगवाए गए हैं। इंसानियत के गोहरे नायाब गौहर एजाज का इंसानियत के लिए 40 करोड़ का तोहफा। जिनाह अस्पताल में साउथ ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह हो गया। साउथ ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल के जदीद आलात, रोबोटिक सर्जरी की भी सहूलत, जर्मन आलात से लैस 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शामिल हैं। बैक्टीरिया और जरासीमों का खात्मा, एयर प्योरिफिकेशन का भी इंतजाम। गौहर एजाज का जदीद ऑपरेशन थिएटर की तकमील का एक और ख्वाब पूरा हुआ। हमारा एक ख्वाब था कि इस हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएं, सबसे बेहतरीन जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने, बल्कि सारे मुल्क में इसका नाम है। कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत 7200 स्कूलों को 2 माह का मुआवजा ना मिला। मार्च में दाखिल होने वाले लाखों तलबा की 8 माह से फीस अदा नहीं की गई। फंड्स न मिलने के बायस पार्टनर स्कूल्स के 1 लाख असातिज़ा मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत 7200 स्कूल्स के असातिज़ा मुश्किलात का शिकार हैं। पार्टनर स्कूलों को 2 माह से मुआवजों की अदायगियां नहीं हो सकी। मार्च में दाखिल होने वाले लाखों तलबा की 8 माह से फीस अदा नहीं की गई। फंड्स ना मिलने के बायस पार्टनर स्कूल्स में पढ़ाने वाले 1 लाख असातिज़ा मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं। पार्टनर स्कूल मालिकान का कहना है कि पैफ की जानिब से फंड्स ना मिलने से मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक नए आउटसोर्स होने वाले स्कूलों को भी अभी तक अदायगियां नहीं की जा सकी।
बैंक डकैतों की रोकथाम के लिए नया इक़दाम, बैंकों के कैमरे पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक करने का फैसला। कैमरों से वारदातें करने वाले रिकॉर्ड याफ्ता डाकुओं की निशानदही हो सकेगी। बैंक डकैतों की रोकथाम के लिए पुलिस ने हिकमत अमली बना ली। लाहौर के बैंकों में लगे कैमरों को पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक करने का फैसला कर लिया गया। कैमरों से बैंक सार्फिन से वारदातें करने वाले साबिक रिकॉर्ड याफ्ता डाकुओं की निशानदही हो सकेगी। निशानदही के बाद बैंक और पुलिस को अलर्ट जनरेट किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक बैंक में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एक्टिव हो जाएगी। बैंकों की सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत का आगाज कर दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी तवील अरसे से खसारे का शिकार। 14 साल में पार्किंग कंपनी 1 अरब 8 करोड़ रेवेन्यू की मद में महज 34 करोड़ 31 लाख इकट्ठा कर सकी। मजमूई खसारा 68% रहा। लाहौर पार्किंग कंपनी तवील अरसे से खसारे का शिकार है। 213 पार्किंग साइट्स का इजाफा भी खसारे को कम न कर सका। हर साल खसारा बढ़ने लगा। कंपनी की अहम आसामियां नॉन टेक्निकल मनपसंद स्टाफ के स्पुर्द कर दी गयी। MCL को पार्किंग की फीस में 73 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। लाहौर पार्किंग कंपनी ताहाल MCL की नादहिंदा है। गुज़श्ता 14 साल में लाहौर पार्किंग कंपनी 1 अरब 8 करोड़ के हदफ के इवज सिर्फ 34 करोड़ 31 लाख का रेवेन्यू जमा कर सका। मजमूई खसारा 68% रहा। साल 2021-22 हदफ 7 करोड़ मगर 22 लाख रेवेन्यू जनरेशन हो सकी। 6 करोड़ 77 लाख का खसारा रहा। 2022 और 23 में सालाना हदफ 7 करोड़ मगर गुज़श्ता साल सिर्फ 48 लाख आमदन हो सकी। 6 करोड़ से ज्यादा का खसारा मुकर्रर रहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने लंदन में इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन से मुलाकात की। चेयरमैन ECB रिचर्ड थॉमसन ने चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में चेयरमैन मोहसिन नकवी और PCB के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन ECB का कहना था कि इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार रहा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार है। स्टेडियम को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चेयरमैन इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड रिचर्ड थॉमसन ने हालिया दौरे के दौरान शानदार मेहमानदारी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। एक्सपो सेंटर में मुनाकिदा पाकिस्तान एग्रीकल्चर शो खत्म। आखिरी रोज CEO पाकिस्तान एग्रीकल्चर शो हैदर अली, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की शिरकत। नुमाइश में 50 से ज्यादा कौमी और बैन अल-अक़वामी कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। ज़राअत के शोबे में तरक्की लाने का अज़म। पाकिस्तान एग्रीकल्चर शो 2024 के इख्तितामी रोज ज़राई माहिरीन, किसान और कंपनी मालिकान ने शिरकत की। नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे को जदीद तकाज़ों से रोशना कराना था। मेहमान ख़ुसूसी मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। इनका कहना था कि किसानों को टेक्नोलॉजी से आशना कराए बगैर शोबे ज़राअत में तरक्की मुमकिन नहीं। एग्रीकल्चर में ज़राअत में अभी बड़ा पोटेंशियल बाकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे दुनिया में प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। और हमारी ये सारी कंपनीज़, क्योंकि इनके साथ मैं पुराना मुंसलिक हूँ और बिलखसूस जो हमारी ये रोशनी कंपनी है इनके साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है गुलाम फरीद साहब के साथ। तो ये जितना इनोवेशन के साथ काम कर रहे हैं, जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वादा करते हैं, पूरा करते हैं, मैं बड़ी खैर की उम्मीदें रखता हूँ। सीनियर DG टफ्टा पंजाब अख्तर अब्बास का कहना था कि जिन ममालिक में ज़राअत का शोबा मजबूत होता है वही तरक्की पाते हैं। उमर जमील का कहना था कि ज़राअत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे जो एग्जीबिशंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान एक बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चर जो है ना दैट इज़ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो इस पे तो इतने ये अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं डिफरेंट कंपनीज के। पाकिस्तान के जो नेशनल और मल्टीनेशनल इदारे हैं उन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया था किसानों की आगाही के लिए कि पाकिस्तान में कैसी मशीनरी अवेलेबल है, फर्टिलाइज़र में कौन सी कंपनियाँ काम करें, कौन कौन सी खादें दस्तियाब हैं। हमने भी राइज एजी पाकिस्तान हमारा रोशनी फ्रेंचाइजी नेटवर्क है, उसके हवाले से हमने भी अपना स्टॉल लगाया। किसानों ने जदीद मशीनरी, ज़राई केमिकल्स और सनती ताउन के जरिए पाकिस्तान के ज़राई शोबे को आगे बढ़ाने की दिलचस्पी का भी इजहार किया। अफशान रिजवान, सिटी 42, लाहौर।
पाकिस्तानी एयरलाइन फ्लाई जिना की लाहौर से जद्दा के लिए परवाज़ों का आगाज़ 135 मुसाफिर लेकर जद्दा जाने वाली पहली परवाज़ की लाहौर एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्लाई जिना सैयद अरमान याहिया ने केक काट कर परवाज़ का इफ्तिताह किया। पाकिस्तानी लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाई जिना ने लाहौर से जद्दा के लिए परवाज़ों का आगाज कर दिया। 135 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज की इफ्तिताही तकरीब लाहौर एयरपोर्ट पर मुनक़िद की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्लाई जिना अरमान याहिया ने केक काट कर परवाज का इफ्तिताह किया। सीईओ फ्लाई जिना अरमान याहिया का कहना था कि हमारी एयरलाइन का खासा ये है कि वो कम कीमत में आलमी सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। हमारा रिकॉर्ड है कि हमारी परवाज बर वक्त उड़ान भरती है। दौरान परवाज बेहतरीन खाना और तफरीह के भरपूर मौके फराहम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 5 जहाज मौजूद हैं। 6ठा जहाज इसी माह के आखिर तक बेड़े में शामिल हो जाएगा। हमारी फ्लाइट का जो एक खासा है वो है ऑन टाइम डिपार्चर, और आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान सिविल एविएशन ने भी पिछले दोनों जो सेमाई थे उसमें हमारी फ्लाई जिना की जो परफॉर्मेंस थी वो टॉप पे थी। तो हम कोशिश यही करते हैं कि अपनी फ्लाइट्स का पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी पे खास तवज्जो दें। स्टेशन मैनेजर लाहौर सैयद अदनान का कहना था कि अवाम का फ्लाई जिना पर इत्मीद है। हमने एक साल में ही 6ठे बैनुल-अक़वामी शहर में अपना ऑपरेशन शुरू किया है। सऊदी अरब के लिए तीसरी परवाज का आगाज आज किया है। आने वाले दिनों में फ्लाई जिना मजीद कई बैनुल-अक़वामी स्टेशन पर फ़ज़ाई सफर शुरू करेगी। इसलिए तो हमने पहले डोमेस्टिक 1 साल के लिए ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया था, लाहौर से कराची के लिए ऑपरेट कर रहे थे, और फिर अगेन आफ्टर 1 ईयर हमने लाहौर से शारजा के लिए अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, और लाहौर से शारजा जो है ऑनवर्ड भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं पैसेंजर को ऑनवर्ड डेस्टिनेशन के लिए। मुसाफिरों का कहना था कि फ्लाई जिना के साथ सस्ती टिकट में बेहतरीन फ़ज़ाई सफर का तजर्बा लाजवाब रहा। उम्मीद है फ्लाई जिना दीगर ममालिक के लिए भी सस्ते किराए में फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज करेगा। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। फ्लैटीज होटल में वाइस चेयरमैन और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक के एजाज़ में तकरीब मुनाकिद हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाए, चेयरमैन शमाइल आंजुम राना, बैरिस्टर जुनैद राना, डिप्टी अटार्नी जनरल राजा खुरम, मियाँ मोहम्मद हनीफ, खतीब मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती रमज़ान सयालवी ने शिरकत की। जाहिद मुस्तफ़ा वान राना, महमूद अली खान, तलत महमूद चौहान समेत दीगर भी शरीक हुए। बैरिस्टर अमजद मलिक ने तकरीब से खिताब में कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हर मसले को हल करेंगे। तकरीब के अख्तिताम पर कवाली भी पेश की गई। मरूफ आर्टिस्ट लुबना जहांगीर की तलसम होशुबा की अक्कासी पर मबनी 60 से ज़ायद तस्वीर की नुमाइश। कहती हैं 3 साल की मेहनत पर पेंटिंग्स तैयार की हैं। अमीर हमजा और उमरू अयार की जादुई कहानियों अक्कासी पर मबनी नुमाइश में शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लुबना जहांगीर का कहना था कि बचपन में सभी तस्वुरात, ख्यालात और जादुई कहानियाँ देखते और सुनते थे, इसीलिए वाटर कलर और निडल वर्क से इनको हकीकी शक्ल दी है। कोई अबाउट 65 पीसेस हैं। पिछले 3 साल का काम है मेरा, और इसकी थीम है तिलस्म होशरुबा। ये हमारी एक कल्चरल पुरानी जादुई कहानी है। अमीर हमजा और उमरू अयार के किस्से तो हम सब ने बचपन में सुने हुए, उसी की कंटिन्यूएशन है, और उसी किताब से इंस्पिरेशन लेकर मैंने ये 65 पेंटिंग्स बनाई। शुरका का कहना था कि पेंटिंग्स को जिस तरह तख्लीक किया गया है, देखकर हकीकत का गुमान होता है। एक बहुत बड़ा एफर्ट है। हमने बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है, और बहुत ब्रश वर्क और जो उनका बारीकी का काम है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाई गई है। तो अगर आपको आर्ट पसंद है, आपको इस तरह की पेंटिंग्स देखने का शौक है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस आर्ट गैलरी आएँ। आर्टिस्ट लुबना जहांगीर का कहना था कि 3 साल बाद तस्वीर का पहला वॉल्यूम आया है, दूसरा मजीद दिलचस्प होगा। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। खाना फरहंग ईरान के ज़रिए तमाम अलमराज गैलरी में इस्लामी आर्ट की शानदार नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस्लामी सकाफत और फ़न का अक्कास नमूने पेश किए गए। डीजी खाना फरहंग लाहौर डॉक्टर आस्कर मसूदी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। वाइस चेयरमैन इस्लामिक कल्चर एंड रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर हुसैनपुर, डॉक्टर आदिल खानी और रहनुमा मियां जुमनी साथ शरीक हुए। ईरान से आई खातून आर्टिस्ट हुसैन कुर्बानिया ने अलहमरा में शिरका को कैलीग्राफिक आर्ट का बताया। शहर के मुख्तलिफ फनकारों और तलबा ने भी नुमाइश देखी। मेरी यूथ फाउंडेशन की जानिब से इजरा
बाजार में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेरी यूथ फाउंडेशन के मजहबी और फलाही कामों बारे आगाही दी गई। मेरी यूथ फाउंडेशन में नुमाया कारकर्दगी वाले ग्रुप्स को तारीफी असनाद दी गई। सेमिनार में नौ मुंतखब अहदेदारान को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस मौके पर आबिद पाल, यूसुफ सहूतरा, चेयरमैन मेरी यूथ फाउंडेशन शाहिद लेख राज, वॉइस चेयरमैन आरिफ जट, नासिर खोरी और चौधरी इकबाल समेत मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जेक्टिव क्लब में पुराने साथियों के एजाज में तकरीब रखी गई। ओल्ड हेबलीज ग्रुप के ताहिर सईद बट ने एहतमाम किया। ओल्ड हेबलीज के डिनर में मुल्की और बैनुल अक़वामी शख्सियात ने शिरकत की। मियां हमीद रियाज, ज़ाका वक़ार अहमद, अकरम पीरज़ादा, तारिक असमत, डॉक्टर नदीम भट्टी ने खुशगवार लम्हात और तजर्बात शेयर किए। अब्दुल रशीद सिंधु, शकूर कंबोडिनर, प्रोफेसर जब्बार, मरूफुर रहमान, तनवीर हुसैन तकरीब का हिस्सा थे। रास्ता इंतखाब रियाज कदीर, जुल्कुनैन हुसैन, सैयद फिदा हुसैन शाह समेत दीगर शख्सियात भी आईं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का नेशनल क्रिकेट अकेडमी की कोचिंग छोड़ने का फैसला। साबिक सेलेक्टर वहाब रियाज को पीसीबी में दोबारा जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी की कोचिंग छोड़ने का फैसला किया है। मोहम्मद यूसुफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कोच तैनात थे। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 के कोच भी रहे। मोहम्मद यूसुफ के बाद गुलाम अली को पाकिस्तान अंडर 19 का कोच मुकर्रर कर दिया गया। साबिक सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज को एक बार फिर पीसीबी में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। फीफा और एएफसी का वफ्द 18 नवंबर को लाहौर पहुंचेगा। पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने 19 नवंबर को कांग्रेस का गैर मामूली इजलास तलब कर रखा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जानिब से बुलाए गए इजलास में सूबों के साथ साथ डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास में फीफा और एएफसी मेंबरान की मौजूदगी में आइन की मुख्तलिफ शिकों में तब्दीली की मंजूरी ली जाएगी। नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल जारी किए बगैर कांग्रेस इजलास तलब करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी ने भी 19 नवंबर को इजलास तलब कर रखा है। इजलास में शिरकत के लिए पीएफएफ-एनसी हुकाम को तलब किया गया है, लेकिन पीएफएफ-एनसी हुकाम ने आईपीसी कायमा कमेटी में शिरकत करने से इनकार करते हुए जवाबी खत अरसाल कर दिया है। स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी एंड एथलीट वेलबींग वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सैयद आबिद कादरी और सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पाकिस्तान ओलंपिक हाउस में मुनाकिद होने वाली वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद, डॉक्टर अब्बास शाह, डॉक्टर मिसाक रिजवी, सुमेरा सितार, इनाम बट और ज़ियाउद्दीन ने शिरकत की। सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन आबिद कादरी ने वर्कशॉप को क्विज विनर्स को कैश इनाम दिया। सैयद आबिद कादरी ने कहा कि यह बेहतरीन मौका है जिससे नौजवान खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिला। इस तरह की वर्कशॉप्स का इनेकाद मुस्तकबिल में भी करेंगे। सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद ने कहा कि हमारी कोशिश है कि खिलाड़ियों को खेल के साथ एजुकेट भी करें। मरकज़ार कॉलोनी की जानिब से कराटे मुकाबले का इनेकाद। हर उम्र के अफराद के दरमियान मुकाबले हुए, लीग रहनुमा मलिक सैफुल मलूक खोखर की शिरकत खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब भर से आए खिलाड़ियों ने फन के जौहर दिखाए। खिलाड़ियों के दरमियान जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग मरकज़ार सोसाइटी से हैं और अभी मेरी फ़ाइट हुई है और सर खालिद ने अरेंज करवाया है। बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है। ऐसे फंक्शंस होने चाहिए। फीमेल्स के लिए ज़रूरी है ये चीज़, और एज अ टीनेजर भी कि आपकी जो टाइम है वो स्क्रीन टाइम के अलावा आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको टाइम मिलता है, आप हेल्दी एक्टिविटी करते हो। सदर मरकज़ार सोसाइटी शहजाद चीमा का कहना था, सोसाइटी हर साल ऐसे मुकाबलों का एहतमाम करती है। मकसद नौजवान को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब से रागिब करना है। हर मौके पे जो बच्चों के इस टाइप के प्रोग्राम है हमेशा कराते हैं। आज भी ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब भर से बच्चियाँ और बच्चे आए हैं। ये कल आज रात 9 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा, जिसमें ये चैंपियनशिप है पूरे पंजाब की और इसमें बेशुमार बच्चियाँ भी इसमें शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। मुकाबलों में खवातीन और नौजवान तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कराटे सीखना खवातीन को अपने दिफा के काबिल और पुरएतमाद बनाना है। फ्रीहा बतूल, सिटी 42।
अलहम्रा में बैनुल अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के 8वें रोज 2 परफॉर्मेंसेस पेश की गई। ऑस्ट्रेलिया से आए भारतीय फनकारों का ड्रामा और नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स के तलबा की परफॉर्मेंस कैसी रही, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अलहम्रा आर्ट सेंटर में बैनुल अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल का 8वां रोज नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स के तलबा की परफॉर्मेंस से शुरू हुआ। थिएटर फेस्टिवल के 8वें रोज ऑस्ट्रेलिया की मल्टी कल्चरल प्रोडक्शन का ड्रामा महारानी जिंदा पेश किया गया, जिसे बेपनाह पसंद किया गया। 8वें रोज थिएटर ड्रामा महारानी जिंदा की कहानी महाराजा रंजीत सिंह की बीवी जिंदा पर है, जिसे बड़ी खूबसूरती से भारतीय और ऑस्ट्रेलवी फनकारों ने परफॉर्म किया, जिसमें महारानी जिंदा की जिंदगी का अहाता किया गया। अजोका बैनुल अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल में 12 ममालिक के फनकारों ने परफॉर्म करके खूब दाद समेटी है। कैमरामैन अली नोमान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।